अपनी कैबिनेट के साथ करतारपुर पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी, दरबार साहिब में की अरदास। पंजाब सरकार 14 लोगों के जत्थे में जाएगी करतारपुर साहिब। आज सीएम चन्नी के साथ पहुंचा पहला जत्था। सीएम चन्नी और मंत्रियों समेत भारत से आज कुल 100 लोग करतारपुर साहिब पहुंचेंगे। कल 28 श्रद्धालु पहुंचे थे करतारपुर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आज करतारपुर जाने की इजाजत नहीं मिली। सिद्धू अब तीसरे जत्थे में 20 नवंबर को करतारपुर जाएंगे। यमुना में प्रदूषण पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अगले चुनाव तक यमुना को कर देंगे पूरी तरह साफ। केजरीवाल बोले यमुना को गंदा होने में 70 साल लगे, 1-2 दिन में कुछ नहीं हो सकता। केजरीवाल ने कहा युद्ध स्तर पर होगा यमुना की सफाई का काम, मैं खुद यमुना में लगाऊंगा डुबकी। सीएम केजरीवाल ने नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का वादा किया, कहा नालों की सफाई के लिए लेंगे तकनीक की मदद। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर फोड़ा प्रदूषण का ठीकरा, कहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास मीटिंग तक का समय नहीं। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, AQI 350 के पास। नोएडा में भी गंभीर श्रेणी में है वायु प्रदूषण। नोएडा की फिल्म सिटी में कल लगे स्मॉग टावर का ज्यादा असर नहीं। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर नया अटैक। वानखेड़े के 2 स्कूल सर्टिफिकेट शेयर किए, दोनों में समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है नाम। बटाला और दादर के स्कूल के हैं सर्टिफिकेट में समीर के पिता के नाम में भी लिखा दाऊद। नवाब मलिक ने हाई कोर्ट में एफिडेविट के जरिए सौंपे सर्टिफिकेट। नवाब मलिक का आरोप, समीर वानखेड़े ने अपनी पूर्व पत्नी के कजिन के घर ड्रग्स रखकर फंसाने की कोशिश की। नवाब मलिक के मुताबिक समीर ने एक युवक को झूठे केस में किया गिरफ्तार। पीड़ित युवक के पिता हैं IPS अधिकारी। नवाब मलिक के खुलासे पर समीर वानखेड़े की सफाई, कहा मां के धर्म की वजह से स्कूल सर्टिफिकेट में अपने नाम के आगे लिखा दाऊद। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा चीन ने भूटान में डोकलाम के पास बसाए 4 गांव, पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पूछा, देश की एकता अखंडता के साथ समझौता क्यों कर रही है सरकार? पीएम के क्लीन चिट देने के बाद बढ़ रही है चीन की हिम्मत। श्रीनगर के हैदरपुरा एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच, 2 सिविलियन की मौत पर हुआ जोरदार प्रोटेस्ट। हैदरपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकियों के साथ 2 सिविलियन की हुई थी मौत। ADM स्तर के अधिकारी को सौंपी गई जांच, रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कुलगाम के पंबाई एनकाउंटर में एक और आतंकी ढेर, घाटी में कल से ढेर हुए आतंकियों की संख्या 6 हुई। कुलगाम एनकाउंटर में हिजबुल का जिला कमांडर शाकिर ढेर हुआ, कई आतंकी हमलों में शामिल था शाकिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लेह, बांग्ला में वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। महबूबा मुफ्ती ने खारिज की पुलिस की सफाई, कहा मुझे नजरबंद और 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ED CBI के डायरेक्टर पर सरकार के अध्यादेश को दी चुनौती। प्रवर्तन निदेशालय के चीफ SK मिश्रा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा, राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश, कुछ दिन पहले ही लाया गया था अध्यादेश। सुप्रीम कोर्ट का फरार चल रहा परमबीर सिंह पर सुनवाई से इनकार, कोर्ट ने कहा परमबीर ने अपना ठिकाना बनाने के बाद ही अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर के वकील ने उनका लोकेशन नहीं बताने के लिए कहा, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कंगना रनौत के लिए शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा दिल्ली के सांसद और विधायक जानते हैं कि कंगना को क्या करके मिला है पद्मश्री। कंगना के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, कंगना की मानसिक स्थिति खराब, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी बोलती रहती। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, चुनाव प्रभारियों को प्रभार वाले क्षेत्रों में घर लेकर रहने के निर्देश। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया यूपी का चुनाव प्रभारी। अर्जुन मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु समेत 7 सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई। अमरावती में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अकोला में लगाया गया कर्फ्यू, कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार के बयान का किया समर्थन, कहा बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। नागपुर में बीजेपी पर बरसे शरद पवार, कहा अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के हर दिन और हर घंटे की कीमत वसूल करेंगे। पीएम मोदी के बैंकिंग सेक्टर को सलाह, सामने वाले को याचक समझना छोड़ पार्टनरशिप का मॉडल अपनाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा बैंक से केवल पैसे लूटने वालों की होती है चर्चा, हमारी सरकार ने देश से वापस लाए 50 लाख करोड़ रुपए। सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को क्षेत्र और दुनिया के लिए अच्छा बताया। पीएम मोदी ने कहा डिजिटल युग सब कुछ बदल रहा है, संप्रभुता से लेकर सुरक्षा तक पर सवाल खड़े कर रहा है। पीएम बोले डिजिटल युग से अवसरों का नया युग शुरू हुआ, लेकिन समंदर को लेकर अंतरिक्ष तक हम नए खतरे और संघर्ष का सामना कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पर बोले पीएम मोदी, सभी लोकतांत्रिक देश तय कर लें, ये गलत हाथ में ना जाए। अब गांव में भी मिलेगा 4G की स्पीड। पीएम मोदी ने रिमोट इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज के लिए 6,466 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी। सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी के आवास पर हुई मुलाकात। सीएम योगी के साथ बैठक के बाद बोले उत्तराखंड के सीएम 21 साल से लंबित पड़े मामलों पर बनी सहमति, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा दोनों राज्यों का संयुक्त सर्वे। असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत पर हैदराबाद में वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज, रिजवी पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप। दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी समिति के सामने फेसबुक इंडिया के अधिकारियों की पेशी, दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में सवाल जवाब हुए। मायावती के घर पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मायावती की मां के निधन पर जताया शोक।
नांदेड़ में पकड़े गए गांजा सप्लायरों से एनआईए की पूछताछ, नक्सल फंडिंग लिंक पर भी हो रहे हैं सवाल। एनसीबी ने पकड़ा था 1000 किलो से ज्यादा गांजा। पॉक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। यौन उत्पीड़न केस में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी लागू होगा एक्ट। छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। पेट्रोल डीजल से वैट हटाने पर होगा फैसला। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश, 21 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। चेन्नई में बनाया गया कंट्रोल रूम। पुडुचेरी में भी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, बंद किए गए स्कूल। दिल्ली में सुबह सुबह लगा था लंबा ट्रैफिक जाम। कालिंदी कुंज रूट पर काफी देर के बाद खुला जाम। मुंबई के साकीनाका में भीषण आग, कार शोरूम के गैराज में लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। गुरुग्राम के सिखों ने पेश की भाईचारे की मिसाल। जुमे की नमाज के लिए गुरुद्वारे में दी जगह। गुरुद्वारा सिंह साहिब गुरुग्राम कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, गुरुद्वारा गुरुओं का घर, गुरु के घर किसी भी धर्म के व्यक्ति के आने पर रोक नहीं। महंगे तेल के खिलाफ पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का प्रोटेस्ट। अमरावती में अपनी पार्टी टीडीपी के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के बाहर निकाला मार्च। हैदराबाद में टीआरएस का प्रदर्शन, धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सीएम चंद्रशेखर राव भी हुए शामिल। वाराणसी में पहली बार आयोजित किया गया हॉट एयर बलून शो। 3 दिनों के शो ने खींचा लोगों का ध्यान। नागपुर में धरने पर बैठे किसान नेताओं को पुलिस ने जबरन उठाया। धरने में मौजूद लोगों ने किया विरोध। फसलों की कीमत को लेकर चल रहा था धरना। स्टेट ट्रांसपोर्ट के नागपुर में और 20 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में व्यापारी की हत्या के बाद लूटपाट कर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दुकान में घुसे थे 2 बदमाश, धारदार हथियार से की कारोबारी की हत्या। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुंबई लोकल में सफर के दौरान बैग लेकर भागने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। चोरी के 2 लैपटॉप बरामद। कोलकाता में पकड़ा गया आर्म्स डीलर। 1 बंदूक और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई। डीलर का सहयोगी भी पकड़ा गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 12,000 केस दर्ज। 470 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, महामारी पर काबू पाने में वैक्सीन लगवाने से झिझकना एक बड़ा खतरा है। रूस में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत दर्ज। कोरोना से 1247 लोगों ने गंवाई जान। रूस ने लागू किया नॉन वर्किंग वीक। जर्मनी में कोरोना की चौथी लहर ने बरपाया कहर। 24 घंटे में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए केस मिले। 294 मरीजों की जान गई। जर्मन चांसलर मर्केल ने देश के मौजूदा हालात को बताया नाटकीय। कहा, कोरोना की चौथी लहर पूरी तरह ढा रही है कहर। चेक रिपब्लिक में फिर कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 22,479 नए केस मिले। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। चेक रिपब्लिक में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। नए कोरोना प्रतिबंधों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। राजधानी प्राग में विरोध प्रदर्शन। स्लोवाकिया में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नए नियमों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी हुए इसमें शामिल। महिला टेनिस फेडरेशन WTA की चीफ ने चीनी टेनिस खिलाड़ी पेंग को लेकर जताई चिंता। यौन शोषण के आरोपों की जांच करने को कहा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का बयान, 90 मीटर का थ्रो लगाना टारगेट है, सनक नहीं। नोवाक जोकोविच ने ATP फाइनल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। आंद्रे रुब्लेव को सीधे सेटों में हराया। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का बिल अधिकार। पाकिस्तान की संसद में बना कानून। पाकिस्तान में ऑनलाइन वोटिंग बिल हुआ पास। अब विदेशों में मौजूद पाकिस्तानी कर सकेंगे ऑनलाइन वोट। विपक्ष ने बिल का किया भारी विरोध। 6 जनवरी को कैपिटल हिल हिंसा के मामले में प्रदर्शनकारी जैकब चांसले को सजा का ऐलान। 41 महीने की जेल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ से तबाही। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना जारी। चीन के बढ़ते खतरे के साथ ताइवान ने एडवांस्ड किया अपना नया F-16। कहा, सुरक्षा और भी मजबूत होगी। इटली के सिसिली द्वीप पर तूफान से भारी तबाही। तेज हवाओं से उड़ी घरों की छत, टूटे पेड़, बिजली के खंभे। 46 साल की उम्र में सरोगेसी के लिए जुड़वा बच्चों की मां बनी प्रीति जिंटा। सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी का ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर देखकर डरे लोग। 26 नवंबर को OTT पर रिलीज होगी फिल्म। अनन्या पांडे ने शुरू की फिल्म टाइगर की शूटिंग। माइक टाइसन के साथ शेयर की तस्वीर। साउथ के सुपरस्टार विजय के साथ आएंगी नजर। शाहिद कपूर की फिल्म बुल की रिलीज डेट का ऐलान। 7 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी फिल्म। ब्रिगेडियर बुलसारा के जीवन पर आधारित होगी फिल्म। रणबीर आलिया से पहले होगी तारा सुतारिया और आदर जैन की शादी। जून 2022 में राजस्थान में लेंगे 7 फेरे। अक्षय कुमार को आई मां की याद। श्लोक की पंक्तियां सुनते हुए शेयर किया वीडियो। स्पाइडरमैन नो वे होम का हिंदी ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर में टेक्नोलॉजी और एक्शन का तड़का है। अभय देओल की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगे सनी देओल के बेटे करण देओल। 10 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म विले। धमाकेदार एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं करण जौहर। सिद्धार्थ मल्होत्रा हो सकते हैं एक्टर। वीडियो शेयर कर ऐलान किया।
चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद के जीवन पर बनेगी बायोपिक, कहा मैं चाहता हूं कि आमिर खान पर्दे पर मेरा किरदार निभाएं। देहरादून में तीसरी एनिवर्सरी मनाकर मुंबई लौटे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। कोर्ट ने नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी को कानूनी रूप से बताया अवैध, कहा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं हुई शादी। मिरामैक्स ने अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर क्विंटिन टारंटिनो के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा, फिल्म पल्प फिक्शन के कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप।